अपना नेम बताइए। रोशना। ओके रोशना। ठीक है। सर शाहीना। हाँ जी हाँ जी। पूजा मरमत। यस। ओके ओके ठीक है। मानव। मानव। यस। और बताएं। नेहा या अमित सर, कीर्ति है। ओके सर ओके। मेरी काफी क्लासेस अभी पेंडिंग है, तो क्या करूं मैं, बताइए। मैं निखिल सर को भी बोल चुकी हूँ 2-3 बार। सो कब आप देंगे मुझे बता दीजिए। इसका ऑनलाइन का मैम मेरा तो एक ही सेशन होता है ऑनलाइन का। नहीं, निखिल सर ने और मुझे बोला था, ही सेड कि आपकी मैं एक क्लास करवा देता हूँ जिसमें पीछे का जितना भी कोर्स मेरा अभी रह रहा है वो कवर हो जाएगा एक ही दिन में। अच्छा चलिए एक बार मैं उनसे कल डिस्कस करता हूँ फिर बताता हूँ आपको मैं। बिकॉज मेरे को फिर कोऑर्डिनेट करने में ना हर क्लास में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कल से मैंने ज्वाइन किया है, पहले 3 क्लास भी मैं नहीं ले पाई थी और इनिशियली जो क्लास थी वो भी मैंने नहीं ली। तो फिर मुझे वो प्रॉपर जैसे आप जो भी होमवर्क भी दे रहे हैं मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। आपका लास्ट वीकडे इसका छूट गया था ना शायद, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का। हाँ 3 क्लासेस मेरी ये वाली छुट्टी है और इनिशियली जो 1-2 क्लासेस रही है वो भी मेरी नहीं हुई है। उसमें गूगल ऐड में मिस हो जाता तो फिर मुश्किल होती है वापस कनेक्ट करना, तो उसमें वो चैलेंज है। कल उनसे बात करता हूँ। वैसे तो अभी वीकडेज में मतलब मेरा फुल होता है स्लॉट, और जब ऑनलाइन भी मेरे आप पास अभी एक कहेंगे ही है। जब भी आप कहेंगे मैं रेडी हूँ लेने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा वैसे उनसे बात करिएगा वीकेंड में। ठीक है, मैं बात आप करती कहाँ हूँ। पे रहते हैं, दिल्ली या नोएडा? दिल्ली दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पे एरिया, ईस्ट वेस्ट साउथ? इधर पश्चिम विहार में मेरा रेजिडेंस है। अच्छा ओके ओके। हम्म। क्योंकि 10 to 1 मेरा एक वीकडेज है, इसमें गूगल ऐड ही है, सैटरडे संडे मॉर्निंग 10 AM to 1 PM। कहाँ पर है ये? बट वो ऑफलाइन है, नोएडा सेक्टर 18। नहीं नहीं, वो तो काफी दूर हो जाएगा मेरे लिए। ये अपना हम्म। पीतमपुरा में नहीं आते आप? और नहीं वहाँ पे नहीं आता, मेरा नोएडा होता है। ओके ओके। चलिए मैं बात करूंगा उनसे फिर हाँ, बताता मैं हूँ। भी कल उनको दोबारा एक बार, आज भी मैंने इवन कॉल किया था, देन ही सेड कि मैं करवाता हूँ आपका कीर्ति जी। मैं कल फिर दोबारा से एक बार कोऑर्डिनेट करती हूँ उनके साथ कैसे करना है। ठीक है ओके। ठीक ठीक है, तो आप लोगों से मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे रिलेटेड टू गूगल ऐड, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है। ठीक है, किस किसने मैसेज किया है? ओके, आदित्य, वागीश, राधिका। ठीक है। वागीश आपसे है क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। तो अभी हम लोग हाफ एन आवर इंटरव्यू वाला ही करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स। तो यदि आप में से कोई जिसको इंटर्नशिप और जॉब का भी फिलहाल प्लान नहीं है तो आप होल्ड में कर सकते हैं हाफ एन आवर के लिए, ठीक है। या फिर आप मीटिंग में हैं तो क्वेश्चन आंसर सुन सकते हैं। हाँ जी वागीश, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। वागीश आपसे 3 क्वेश्चन है मेरे, ध्यान से सुनिएगा। ओके सर। फर्स्ट है रिलेटेड टू एड क्वालिटी। एड क्वालिटी क्या होती है? CTR कैसे इम्पैक्ट करता है इसमें, और CTR बेकार होगा और अच्छा होगा तो क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नुकसान होंगे, बताइए। सर CTR जो होता है फुल फॉर्म है इसका क्लिक थ्रो रेट। इसमें क्या होता है, हम्म फॉर्मूला है इसका क्लिक्स डिवाइड बाय इम्प्रेशन इनटू 100। अगर हम्म CTR ज्यादा है तो हमारी जो इस पे एक्सपेंडिचर्स हैं ऐड के ऊपर वो ज्यादा होती हैं, कन्वर्जन के चांसेस कम है, तो इससे हमारी ऐड की क्वालिटी बेकार होती है। और सर दूसरा क्वेश्चन क्या था? आपने पहला गलत बताया है। चलिए वेट तो करिए अभी मैं। सीटीआर जितना हाँ जी हाँ जी, एक आएगा मिनट अभी रुक क्वालिटी। जाइए मैम। हाँ जी रुक जाइए अभी थोड़ा। ठीक है आदित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। पूछिए। आदित्य अनम्यूट करें आपका। ठीक है। CTR कैसे इम्प्रूव हो सकता है यदि आपका CTR बेकार है तो, और बेकार CTR है तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि वो रीजन क्या हो सकते हैं बेकार होने के? आंसर करिए। सर सीटीआर इम्प्रूव हम कर सकते हैं अपना लैंडिंग पेज अच्छा करके, कीवर्ड का अच्छे से रिसर्च करके, और सर क्या कहते हैं, एक अपने क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव करके सर। क्वालिटी स्कोर सर कई फैक्टर पे मतलब निर्भर करता है, जैसे कि हमारा रिलेवेंसी रहे। हाँ जी, आपने दोनों पॉइंट गलत बताए हैं।
लैंडिंग पेज से CTR नहीं बढ़ेगा। CTR क्लिक करने के बाद तो यूजर वेबसाइट में लैंड करता है लैंडिंग पेज में, तो जो CTR है वो लैंडिंग पेज के पहले की चीज़ है, राइट। तो ये आपने गलत आंसर करा है। और इसके बाद आपने क्या बोला था? एड रिलेवेंसी। इसके पहले एक और पॉइंट बोला था, वो भी आपने कुछ गलत बोला था। ठीक है। नेक्स्ट लोचना मैम, आपका क्वेश्चन है। एड रैंकिंग यदि आपकी बेकार आ रही है, एड रैंक सुन लीजिएगा, एड रैंक यदि बेकार आ रही है तो उसके क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इम्प्रूव करने को बोला जाए कि एड रैंक आपकी बेकार है, इम्प्रूव करना है, तो कौन कौन से फैक्टर्स आप चेक करेंगे अपने कैंपेन में जिससे वो इम्प्रूव हो पाए? पहले एड रैंक बताइए क्या होता है, एड रैंक किन फैक्टर से इफेक्ट करता है, और यदि बेकार है तो आपको इम्प्रूव कैसे करना है उसमें, एक्सप्लेन करें। सर एड रैंक आई थिंक क्वालिटी के कारण भी बेकार हो सकता है हमारा, और उसको अगर सही करना है तो हम एक कीवर्ड पे भी काम कर सकते हैं अपने, जो हम कीवर्ड जिसके लिए ऐड चला रहे हैं उसके लिए कीवर्ड सही है या नहीं, वो मैच हो रहे हैं हमारे, मतलब यूजर उस पे क्लिक कर पा रहे हैं, मतलब जो सर्च कर रहे हैं हम उनको वो नॉलेज या जो भी है ऐड वो उस टॉपिक पे है या नहीं। अगर हमने गलत कीवर्ड सेलेक्ट किया है, गलत कीवर्ड हमने लिखा है और यूजर उस पे क्लिक कर रहा है, तब वो हमारे काम का भी नहीं है। तो हम जितनी क्वालिटी अच्छी रखेंगे, एक तो CTR भी अच्छा आएगा और हमारी रैंकिंग भी अच्छी होगी, और गलत इंप्रेशन या व्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको बताता हूँ आपका आंसर क्या है। पहले मैं और लोगों से, यश सेम क्वेश्चन। यश सेम क्वेश्चन है, बताएं। यस, वॉइस आ रही है आपको? ठीक है। हाँ पूजा, आप करें आंसर। एड रैंकिंग क्या होती है, किन फैक्टर्स के कारण वो इफेक्ट होती है, यदि बेकार है एड रैंक आपका तो कैसे इम्प्रूव होगा? हेलो सर, वॉइस आ रही हाँ आ रही है आपकी वॉइस। है। एड रैंक एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म होता है जो कि डिसाइड करता है कि सर्च रिजल्ट में आपकी एड किस पोजीशन पर दिखाई देगी। हम्म। ये एड रैंक होता है, और इसके फैक्टर्स होते हैं बीड अमाउंट, क्वालिटी स्कोर और कंपटीशन। ये इसके मेन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। मानव, एड रैंकिंग क्या यस होती है, किन फैक्टर पे इफेक्ट करती है, यदि आपका एड रैंक बेकार है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, और किन फैक्टर से आप उसको वापस सही कर सकते हैं? सो एड रैंकिंग पोजीशन बताते हैं आपकी ऐड की कहाँ पर आती है सर्च इंजन पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। ओके। एंड उसके फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं कि आपकी क्वालिटी कैसी है ऐड की, लैंडिंग पेज कैसा है, और बिड अमाउंट क्या है उसका। एंड ओके। उसको इम्प्रूव करने के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव कीवर्ड्स डाल सकते हैं ज़्यादा। लैंडिंग पेज नेगेटिव, यस नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, एड रैंक कैसे इम्प्रूव हो सकती है, मतलब सही बोल रहे हो बट कैसे एक्सप्लेन हो सकती है इम्प्रूव? अननेसेसरी क्लिक्स नहीं आएंगे उससे, इम्प्रेशंस नहीं आएंगे उससे। सो ओके। जिस यूजर को नहीं चाहिए वो ऐड, वो नहीं ढूंढ पाएगा उसको नेगेटिव कीवर्ड से, तो इम्प्रेशंस कम आएंगे, तो उससे CTR इंक्रीज होगी। ओके, CTR के अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं क्वालिटी स्कोर पे? एड रेलेवेंसी और लैंडिंग पेज।
ओके, एड रेलेवेंसी क्या होती है और कैसे इम्प्रूव करेंगे आप? एड रेलेवेंसी होती है कि यूजर के सर्च इंटेंट से कितनी मिलती जुलती आपकी एड है, कि अगर यूजर जिस चीज को सर्च कर रहा है तो उसके इंटेंशन क्या है उसके पीछे, तो जितनी ज्यादा रेलेवेंट उससे ऐड होगा आपका उतना ज्यादा बेटर क्वालिटी स्कोर होगा। एंड लैंडिंग पेज होता है कि जहाँ पे यूजर को जाना है, तो जो एड आपने डाला है वो उसी साइट पे ले जा रहा है जहाँ पे यूजर को जाना है। ओके, मैच टाइप क्या है नेगेटिव वाले और उनके रूल्स क्या है? नेगेटिव मैच टाइप, पहले पॉजिटिव बताइए। पॉजिटिव मैच टाइप क्या है, उसके रूल्स क्या है, और नेगेटिव मैच टाइप के रूल क्या है, जो तीनों मैच टाइप हमारे? सो पॉजिटिव ब्रॉड मैच में यूजर अगर एक भी कीवर्ड को सर्च करता है तो वो सारे रिजल्ट्स दिखा देता है। जैसे अगर टेनिस शूज मेरा ब्रॉड मैच है, तो अगर मैंने टेनिस सिर्फ आ रहा है मेरा कीवर्ड सर्च में, या शूज आ रहा है, तो वो उसमें पूरा आएगा। फ्रेज मैच में अगर मैंने टेनिस शूज डाला है तो या तो वो आगे पीछे आ सकता है या सेम इंटेंट पे भी आ सकता है, कि अगर मैंने टेनिस स्नीकर्स भी डाल दिया तब भी वो आ जाएगा फ्रेज मैच में। एग्जैक्ट मैच में बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, अगर टेनिस शूज डाला है तो शूज फॉर टेनिस या टेनिस शूज में ही वो मैच दिखेगा। ये पॉजिटिव थे, राइट? हाँ, ये पॉजिटिव थे। नेगेटिव और क्या होते हैं, नेगेटिव के रूल क्या है? नेगेटिव एग्जैक्ट में जिस जिस जो जो वर्ड्स डालेंगे वही सेम ब्लॉक करेगा वो। जैसे अगर मैंने डाला है कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सो एग्जैक्ट अगर मैं उसको डालूंगा उसमें तो वो पूरा उन 3 वर्ड्स को ब्लॉक कर देगा। अगर ब्रॉड मैच में डालूंगा तो अगर ब्रॉड मैच में डालूंगा तो उसका भूल गया मैं ब्रॉड और फ्रेज मैच में डिफरेंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, और आप में से किसने बोला था? हाँ जी भागीश, आप बताइए नेगेटिव फ्रेज और नेगेटिव ब्रॉड में क्या डिफरेंस है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैच टाइप के जो नेगेटिव वर्जन है, नेगेटिव ब्रॉड और हम्म। नेगेटिव फ्रेज, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जो निगेटिव फ्रेज कीवर्ड होते हैं उसमें कंफ्यूजन हो रहा है अभी अभी। सर प्रिपरेशन करके कल बताएं सर। सर मैं बट बताऊं? हाँ जी, आप बताइए नेगेटिव फ्रेज नेगेटिव ब्रॉड में क्या डिफरेंस है? सर नेगेटिव ब्रॉड में तो क्या होता है, जब अगर यूजर एस या ई एस की गलती कर देता है तो वो गूगल ऐड रोकेगा नहीं, वो ऐड चला देगा। और अगर हमारा नेगेटिव कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें से सिर्फ एक मार्केटिंग आ रहा है ओनली, तो भी गूगल ऐड चला देगा। और अगर ऑर्डर चेंज करके हो रहा है तो ऐड नहीं रोकेगा, ऐड ब्लॉक कर देगा। और फ्रेज में सिर्फ ऑर्डर चेंज पे मतलब ऐड चला देगा, बाकी रूल सेम रहते हैं। ओके, ठीक है। तो आप लोग को मैं अभी आज क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। शायद नेक्स्ट वीक आपका मॉक इंटरव्यूज होगा सभी का इंडिविजुअल, राइट? वीडियो कैमरा ऑन करके। वो आपने वो प्रिपरेशन करनी है, तो जो भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए हैं वो आप पहले से रेडी करके रखिएगा, ठीक है? सर ये कब तक होगा? ये कोई डेट फिक्स है? क्योंकि एक्चुअली मैं 23 से लेके 26 तक नहीं हूँ। कोई बात नहीं, बाकी आप लोग आपका बाद में हो जाएगा या पहले हो जाएगा उसके? अच्छा, पहले या ये बाद में? पहले या बाद में हो जाएगा, ठीक है? गूगल एड्स से रिलेटेड है। अब कुछ वहाँ पे ऑप्शंस जो थे वो एक बार बता दे रहा हूँ मैं आपको, है ना? अलग अलग कैंपेन में सर्च में अलग अलग कुछ ऑप्शंस थे, तो वो एक बार देख लेते हैं, राइट? रुकिए, बार बार हट्टे, बार बार आ गए हैं।
तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा गूगल ऐड वाला आप लोगों को। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हेलो सर। सर मेरा ना हेडिंग्स में एडिट होने में प्रॉब्लम आ रही है। किस में एडिट एडिट होने में नहीं हो प्रॉब्लम आ रही रही है है? सर, गूगल क्या में से। एडिट नहीं हो रहा है? सर हेडिंग्स एडिट नहीं हो रही है। शेडिंग्स एडिट नहीं हो रहा है, अभी मैं चेक कर लूंगा आपको। हाँ स्क्रीन शेयर करके चेक करा दीजिएगा आप। सर। ठीक है, तो एक बार देखते हैं यहाँ पे। सर ये इंटरव्यू का बेनिफिट क्या है? मैम एक्चुअल में वो है, इंटर्नशिप और जॉब के टाइम में ना आपसे क्रॉस क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करानी होती है। तो तो सर उसके कुछ क्वेश्चंस जिनका इंटर्नशिप या इंटरव्यू नहीं है उनका? उनके लिए बेसिकली नीड नहीं है वैसे, बट यस आपको कॉन्सेप्ट तो फिर भी क्लियर होने चाहिए। तो यदि ओके आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ओके तो यदि आप, हाँ, जिनको नीड नहीं है वो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए कहाँ पे गलती कर रहे हैं आप या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बट जिनको जॉब इंटर्नशिप करनी है उनके लिए तो मैंडेटरी है ये, क्योंकि उनसे वो वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहाँ पे जहाँ वो फंस सकते हैं, तो उसकी सर प्रैक्टिस कराने के आप लिए ही कराते लोगे। हैं। ओके सर। आप ही करोगे सर इंटरव्यू, आप ही लोगे। हाँ मतलब वो डिपेंड करता है, कोई भी ले सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है। सर इंटर्नशिप कितने मंथ की होगी? वो तो इंटरव्यू के बाद डिसाइड होगा। ठीक है, तो मैंने स्क्रीन शेयर करा है आप लोगों से, गूगल ऐड का स्क्रीन दिखा है। अब देखिए यस यहाँ सर। पे एक दो ऑप्शंस और हैं, है ना? तो यहाँ पे देखिए कैंपेन में ऑप्शन अलग अलग दिखाई देता है, बट वो सेम ही होता है यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे कैंपेन में जाएंगे, और यहाँ पे आप प्लस में क्लिक करते हैं, न्यू कैंपेन में जाते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे गूगल ने दिए हुए हैं, सेल्स का, लीड का, वेबसाइट ट्रैफिक का। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको कैंपेन गाइड करता है कि आपने किस तरीके से कैंपेन चलानी है। ठीक है, तो वो कैंपेन आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अलग अलग कैंपेन चलाने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, या अलग अलग ऑब्जेक्टिव के अलग अलग कैंपेन है। तो जैसे आप ब्रांड अवेयरनेस की चलाना चाहते हैं, तो आपके पास दो कैंपेन है, यूट्यूब वीडियो कैंपेन और गूगल डिस्प्ले कैंपेन। तो गूगल वीडियो कैंपेन या यूट्यूब वीडियो कैंपेन और गूगल डिस्प्ले कैंपेन दो ऑप्शन है। आप यदि सेल्स वाले ऑप्शन में जाते हैं, तो गूगल के पास मल्टीपल कैंपेन है, जिससे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन होता है, शॉपिंग कैंपेन होता है, डिमांड जनरेशन होता है, लीड होता है, वीडियो होता है, डिस्प्ले होता है। ठीक है, इसमें आप अब लीड्स में जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास सेम कैंपेन ही है, सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जनरेशन, वीडियो, शॉपिंग, डिस्प्ले। ट्रैफिक में जाएंगे तो भी सिमिलर कैंपेन ही है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव के अलावा अलग अलग कैंपेन इन्होंने बनाई हुई है। ऐप प्रमोशन में एक ही कैंपेन होती है ऐप प्रमोशन करने की, यदि आपका कोई मोबाइल ऐप है तो आपके पास ऐप प्रमोशन का कैंपेन का ऑप्शन होता है, जिसमें आपकी ऐप, आपने देखा होगा जब आप गेम्स वगैरह या कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या कोई एप्लीकेशन क्लोज करते हैं, तो एकदम गेम इंस्टॉल करने का या क्लोज करने का ऑप्शन आ जाता है ना, तो वो गेमिंग के ऊपर जो ऐड आते हैं उनको मोबाइल एप्लीकेशन कैंपेन बोलते हैं, ऐप प्रमोशन कैंपेन। इस तरीके से अलग अलग कैंपेन्स हैं आपके पास। एक कैंपेन है विदाउट गाइडेंस, तो ये एआई टाइप का कैंपेन होता है।
जिसमें AI कैंपेन काम करता है, बट AI कैंपेन में होता है पूरा कंट्रोल गूगल के हाथ में होता है और वो मैक्सिमम जगह आपकी ऐड चला देता है, उसमें गूगल पैसे ज़्यादा चार्ज करता है आपसे, राइट। तो हमेशा आपने मैनुअल कैंपेन ही चलानी है। जितना ज़्यादा ऑटोमेशन आप कैंपेन को करोगे उतना ज़्यादा गूगल के पास कंट्रोल जाएगा, और गूगल के पास जितना ज़्यादा कंट्रोल जाएगा आपकी कैंपेन का, गूगल आपसे उतना ज़्यादा चार्ज करेगा, उतना ज़्यादा पैसे लेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक होता है लोकल शॉप, जो गूगल मैप वाली कैंपेन होती है, तो गूगल मैप वाला कैंपेन भी आप रन कर सकते हैं, जिसका नाम है परफॉर्मेंस मैक्स। इसमें क्या होता है, एक कैंपेन के अंदर आपके सारे कैंपेन चलते हैं, तो इसको ऑल इन वन कैंपेन बोलते हैं। यूट्यूब, डिस्प्ले, गूगल सर्च, सारे कैंपेन चला देता है। बट आइडियली आपने करना ये चाहिए कि हर कैंपेन सेपरेट चलाना चाहिए, क्योंकि सर्च कैंपेन, यदि आप इसी में सर्च कैंपेन चलाएंगे तो चैलेंज क्या आएगा, आप कीवर्ड के मैच टाइप नहीं डाल पाएंगे, राइट। कीवर्ड के मैच टाइप यदि आप नहीं डालोगे तो आपको पता है क्या होने वाला है सर्च कैंपेन का। तो यदि ये कैंपेन चलाओगे आप, तो इसमें आपका सर्च, यूट्यूब, डिस्प्ले सब एक साथ चलेगा और फिर आपका कंट्रोल गूगल से हट जाएगा। फिर आप मैच टाइप नहीं डाल सकते, ब्रॉड मैच में ऐड चलेगी, नेगेटिव कीवर्ड आप नहीं डाल पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। बट ये ऑल इन वन कैंपेन है, एक बार में ही सारे कैंपेन चला देता है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, राइट। आइडियली ये उनके लिए है जिनके पास गूगल ऐड का डीप नॉलेज नहीं है। जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है उनको हमेशा अलग अलग कैंपेन चलानी चाहिए। सर्च का ऑब्जेक्टिव अलग है, क्योंकि सर्च यूज़र गूगल पे सर्च करता है तब ऐड दिखाई देती है। डिस्प्ले कब दिखाई देती है, जैसे आप किसी वेबसाइट में गए, आपने किसी वेबसाइट को विजिट करा और आप देखते हैं कि वेबसाइट के ऊपर ही ऐड चल रही है, जैसे एडोब कंपनी की ऐड चल रही है ना, ऐड बाय गूगल, राइट। तो इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव अलग है। इस कैंपेन का जो जो डिस्प्ले का ऑब्जेक्टिव होता है ब्रांडिंग करना, ब्रांड अवेयरनेस फैलाना, है ना। सर्च कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है यूजर को वेबसाइट में लेके आना। जैसे यहाँ पे आपने सर्च किया 3 BHK फ्लैट इन नोएडा एक्सटेंशन, तो यहाँ पे जो ऐड चल रही है, जैसे अरिहंत की ऐड चल रही है, हाउसिंग की ऐड चल रही है, 99 एकड़ की चल रही है, ठीक है। तो ये जो ऐड चल रही हैं, इनका ऑब्जेक्टिव है यूजर को लैंडिंग पेज में ले जाना, वेबसाइट में ले जाना, और उसके बाद फिर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कस्टमर इंटरेस्टेड है तो लीड फॉर्म भर देगा, या कॉल कर लेगा, या व्हाट्सएप कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग कैंपेन के टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ के आप समझ सकते हैं कि आपका यदि ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है तो गूगल के पास कौन से ऑप्शन है। गूगल के पास दो ऑप्शन है, डिस्प्ले एंड वीडियो। आपका ऑब्जेक्टिव यदि लीड है तो लीड गूगल अलग अलग तरीके से प्रोवाइड कर सकता है आपको, सर्च के थ्रू, डिस्प्ले के थ्रू, परफॉर्मेंस मैक्स के थ्रू, डिमांड जनरेशन के थ्रू, वीडियो के थ्रू, शॉपिंग के थ्रू। बट आप सभी को पता है कि जो लीड आएगी वो सर्च ऐड से ही आएगी, बाकी सभी जगह से भी आ सकती है, बट मेजर जो सोर्स है वो सर्च है ना। डिमांड जनरेशन क्या है? हाँ जी, डिमांड जनरेशन क्या है? आवाज कट रही है आपकी या स्लो आ रही है। डिमांड जनरेशन क्या है? डिमांड जनरेशन सर सॉरी, डिमांड अब जनरेशन, क्या बोल रही हैं। सर वो डिमांड जनरेशन के बारे में पूछ रहे हैं, मेरा भी अच्छा, सेम क्वेश्चन। डिमांड जनरेशन क्या है, ओके। डिमांड जनरेशन जो ऐड होती है, मिक्स टाइप की कैंपेन होती है, जो कि डिस्प्ले और वीडियो को साथ में बना देती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि अपनी कैंपेन आप एक साथ चलाना चाहते हैं, जिसमें वो डिस्प्ले और वीडियो एक साथ चल जाए, तभी पहले मैं डिस्प्ले और वीडियो आपको इंडिविजुअल बना के दिखाता हूँ, फिर या इससे आप एक साथ भी बना सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि जो आपका इमेज वाला ऐड है, जो ये ऐड है ना, ऊपर एडोब का ऐड चल रहा है और यूट्यूब वीडियो का ऐड साथ में चल जाए, तो आप डिमांड जनरेशन कैंपेन बना सकते हैं। ये भी हम लोग बना के देखेंगे भी, डिमांड जनरेशन, परफॉर्मेंस मैक्स भी बना के देखेंगे। उसके पहले हम लोग इंडिविजुअल बना के देखते हैं, वीडियो और डिस्प्ले, यूट्यूब वीडियो ऐड कैसे चलती है और डिस्प्ले ऐड कैसे चलती है, ठीक है। तो डिस्प्ले ऐड क्या होती है, कहाँ पे दिखाई देती है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। फिर ये मिक्स वाली कैंपेन, ये इजी, इनमें कुछ नहीं करना। इसमें जस्ट आपको बजट डालना है, लोकेशन बतानी है, और ये ऐड लाइव हो जाती है। तो ये AI कैंपेन होती हैं, ऑटोमेटेड कैंपेन होती हैं।
डिमांड जनरेशन एंड परफॉर्मेंस मैक्स। तो एक बार हम लोग डिस्प्ले कैंपेन बना के देखते हैं और देखते हैं कि डिस्प्ले कैंपेन में क्या क्या टारगेटिंग ऑप्शन देते हैं। तो देखिए डिस्प्ले कैंपेन सर्च कैंपेन की जस्ट अपोजिट होती है। सर्च कैंपेन आपको तब दिखाई देगी जब आप कोई कीवर्ड सर्च करेंगे गूगल पे। डिस्प्ले ऐड आपको सर्च करने पे नहीं दिखाई देती। आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, आप कोई मोबाइल ऐप विजिट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपको वो दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है ना। ये आपके इंटरेस्ट और बिहेवियर पे दिखाई देती है। आप क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं, क्या ब्राउजिंग कर रहे हैं, किस टाइप के वेबसाइट को विजिट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये ऐड दिखाई देती है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो ये जो ऐड होती हैं ये ब्रांडिंग पर्पज से होती है, ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए। आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को आप प्रमोट करना चाहते हैं कस्टमर के सामने, ताकि लोग आपके ब्रांड के, आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जाने, तो इसलिए कैंपेन यूज होती हैं, जिनको हम लोग गूगल डिस्प्ले कैंपेन बोलते हैं, है ना। तो ये ब्रांडिंग पर्पस है। सर्च कैंपेन का पर्पस है वेबसाइट में ट्रैफिक लाना, लीड्स लेके आना। इनका पर्पस है ब्रांड अवेयरनेस करना। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, अब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट इस सेक्टर में है, तो आप कोई इमेज बना सकते हैं कैनवा से और ऐसे अपने टारगेटेड यूजर को दिखा सकते हैं। कौन कौन से टारगेट ऑप्शंस में अवेलेबल होते हैं, तो वो हम वो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डिस्प्ले कैंपेन में आपको बना के दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपने डिस्प्ले में क्लिक करा, राइट। तो डिस्प्ले में आप क्लिक करेंगे तो आपसे पहले वेबसाइट का यूआरएल पूछेगा। वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। इसके बाद वो कैंपेन का नेम पूछ रहा है आपसे, तो आप कैंपेन का नेम डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कैंपेन का नेम डाल दीजिए, जो भी डालना है आपने। हेलो सर। बोलो। सर आपने जो मतलब डिस्प्ले ऐड बनाया, तो वहां पर डिस्प्ले ऐड ही लिखना है या जो जो भी हम ऐड चला रहे हैं उसका नाम लिखना है? वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, उससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपके समझने के लिए, आपने जब बाद में देखेंगे आप, तो ओके। वो आपके नाम के लिए है कि आपने किस नाम से बनाया है। ठीक है। इसके बाद देखिए लोकेशन ऑप्शन सेम वैसे ही जो हम लोग सर्च ऐड में करते थे, कि किस पर्टिकुलर लोकेशन में आपको डिस्प्ले ऐड चलानी है। तो यहाँ पे आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे उसी लोकेशन में वो ऐड लोगों को दिखाई देगी, जब वो वेबसाइट विजिट कर रहे होंगे या मोबाइल ऐप्स यूज कर रहे होंगे। सर इसमें तो ज्यादातर इंडिया ही सिलेक्ट करते होंगे, इसमें जो अवेयरनेस फैलाना रहता है। हाँ जी, बोलिए क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें जो है लोकेशन हम लोग ज्यादातर इंडिया ही सिलेक्ट, अवेयरनेस फैलाना रहता है, सेल तो करना नहीं रहता हम लोग को। नहीं, इंडिया नहीं, आप जिस सिटी को टारगेट करेंगे ना उस सिटी में, जैसे मुझे यूपी टारगेट करना है तो केवल मैं यूपी टारगेट करूंगा। डिपेंड करता है आपकी टारगेटेड लोकेशन, किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। हम्म, जैसे मैं कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, अब मुझे दिल्ली एनसीआर में ही ऐड दिखानी है, तो फिर मैं पूरा इंडिया क्यों टारगेट करूंगा, मैं दिल्ली एनसीआर ही टारगेट करूंगा। साउथ से तो कस्टमर मेरे पास आएगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी लोकेशन आ जाएगी जहाँ पे आपने ऐड चलानी है, आप टारगेट कर सकते हैं। या पूरा रेडियस टारगेट करना है तो पूरा रेडियस टारगेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका रेडियस टारगेट हो जाएगा। ठीक है। तो वो ऑप्शन भी होता है। जैसे आपने रेडियस टारगेट करनी तो रेडियस का ऑप्शन भी है, रेडियस भी टारगेट कर सकते हैं आप। ठीक है।
अब यहाँ पे अगेन बजट पूछेगा, तो आप यहाँ बजट डाल देंगे जो भी आपको बजट चलाना है, और बजट के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए मेन इसमें ऑप्शन आएगा टारगेटिंग का। तो डिस्प्ले ऐड में क्या क्या टारगेटिंग आप कर सकते हैं। तो डिस्प्ले ऐड में 5 टारगेटिंग होती हैं, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। पहली टारगेटिंग है ऑडियंस टारगेटिंग, सेकंड है डेमोग्राफिक, थर्ड है कीवर्ड, फोर्थ है टॉपिक टारगेटिंग, फिफ्थ है आपका प्लेसमेंट। तो सबसे लास्ट वाली टारगेटिंग है प्लेसमेंट। उसके सामने देखिए लिखा हुआ है सजेस्ट वेबसाइट, वीडियो, एप्स, है ना। आप कहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं सारे। तो डिस्प्ले ऐड में आप ये डिसाइड कर सकते हैं आपका ऐड किस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप्स में या किस पर्टिकुलर वेबसाइट में आपको दिखाना है। आप जो वेबसाइट और ऐप सेलेक्ट करेंगे वहीं पे आपका ऐड दिखाई देगा, बाकी जगह नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन मिस हो गया था, वापस से देखिए। एक ऑप्शन मिस हो गया था। यहाँ पे आप लोकेशन सेट करते हैं, लैंग्वेज सेट करते हैं, इसके बाद यहाँ पे ना एक डिवाइस का ऑप्शन आता है। तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं आपका ऐड किस पर्टिकुलर फ़ोन पे दिखाना है आपने। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए ऊपर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट। तो यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हैं किस में दिखना चाहिए। फिर यहाँ आ रहा है सेलेक्ट डिवाइस मॉडल। तो आप चाहते हैं आपका ऐड आईफोन पे, आईओएस में, या एंड्रॉयड में कहीं पे दिखाई दे। आईफोन में भी आप पर्टिकुलर मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 14, 15, 16 प्रो मैक्स जिसमें भी दिखाना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो फ़ोन सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे ही आपका ऐड दिखाएगा। तो आप चाहते हैं केवल प्रीमियम स्मार्टफोन यूज़र जिनके पास प्रो मॉडल हैं, प्रो मैक्स हैं, उनको ही ऐड दिखाना है, तो आप फिर उनको ही ऐड दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन होता है। सेम यहाँ पे आपके पास आईओएस के बाद एंड्रॉयड का ऑप्शन आ जाएगा। तो एंड्रॉयड में भी जो भी फ़ोन है वो सारे यहाँ पे कंपनी अवेलेबल हैं। इसमें भी आप चाहते हैं सैमसंग में इसके अल्ट्रा फोल्ड फ्लिप मॉडल में ऐड दिखाई दें, तो वहाँ पे ऐड दिखाई देगा। ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे आपको S20 वाली जो सीरीज आती है सैमसंग की प्रीमियम फ़ोन, S25 अल्ट्रा, है ना, S25 प्लस, फोल्ड, फ्लिप, तो आपका ऐड वहीं दिखाई देगा। जैसे आप चाहते हैं आपका प्रीमियम स्मार्टफोन कस्टमर को ही ऐड दिखे, तो वो आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिया हुआ है, अब डिपेंड करता है बिजनेस पे, प्रोडक्ट के ऊपर, कि कहाँ पे वो सही फिट बैठता है, वो आपने डिसाइड करना होता है। ठीक है। तो एक ऑप्शन हो गया लोकेशन। तो लोकेशन में मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किस पर्टिकुलर लोकेशन में मैं ऐड चलाऊँगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पिन कोड टारगेटिंग ऑप्शन है। जैसे आप ऐसी जगह ऐड चलाना चाहते हैं जहाँ पे लैंड के रेट बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉपर्टी ज़्यादा है ना, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं एनसीआर में, वहाँ पे आप रन कर सकते हैं। जैसे गुड़गांव के कुछ सेक्टर हो गए, साउथ दिल्ली हो गया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा हो गया, गाजियाबाद के कुछ प्रीमियम सेक्टर्स हो गए, तो वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। सर डिस्प्ले वाला ऑप्शन कहाँ से आया था, एक बार फिर से बता देंगे। हाँ जी, अभी तो वापस नहीं आ सकता, मैं कंप्लीट करने के बाद आपको बता दूंगा। कि वापस करूंगा तो पूरा कैंपेन बैक हो जाएगा। हालांकि प्लस में क्लिक करने के बाद जहाँ सर्च में क्लिक करते हैं वहाँ पे ही डिस्प्ले ऐड का ऑप्शन है आपका। ठीक है। नहीं डिस्प्ले ऐड नहीं सर, अभी लोकेशन जो आपने एंड्रॉइड मोबाइल कंप्यूटर इसकी बताई थी ना। अच्छा, वो चाहिए आपको, वो यहाँ पे नीचे है, देखिए यहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन में जाएंगे तो डिवाइस के ऑप्शन में यहाँ पे डिवाइस मॉडल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं किस फ़ोन पे आपका ऐड दिखाई देगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके सर। फिर यहाँ पे डिस्प्ले, सॉरी, डिवाइस मॉडल के बाद नेटवर्क का ऑप्शन भी होता है। आप नेटवर्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई ऐड दिखानी है, स्मार्टफोन पे ऐड दिखानी है। ठीक है। इसके अलावा आप ऐड शेड्यूलिंग बता सकते हैं कि किस टाइम पे आपको ऐड चाहिए। तो आप एक टाइम ड्यूरेशन बता सकते हैं उसको, जो भी
डेज में आपको टाइम डिसाइड करना है, तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं, राइट। अब चलते हैं आगे टारगेटिंग ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए 5 टाइप के टारगेटिंग ऑप्शन अवेलेबल हैं। कीवर्ड, टॉपिक, प्लेसमेंट, डेमोग्राफिक्स, ऑडियंस सेगमेंट, ठीक है। तो प्लेसमेंट वाला हमने डिस्कस किया कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे आप फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्लेसमेंट में ये सिलेक्ट कर सकते हैं आपको किस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप या वेबसाइट के ऊपर ऐड दिखानी है। तो जैसे आप प्लेसमेंट में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपसे वो पूछेगा, जैसे मुझे इस वेबसाइट में ऐड दिखानी, क्रिकेट से रिलेटेड वेबसाइट में, तो ये URL आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से, यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ ये बता देगा क्रिकेट से रिलेटेड जो वेबसाइट है, क्रिकबज़ हो गया, cricket.com हो गया, है ना। तो क्रिकेट से रिलेटेड वेबसाइट यहाँ पे आ जाएंगी, उन पे आप ऐड रन कर सकते हैं। सेम कोई पर्टिकुलर आपको ऐप चाहिए, जैसे आपको पेमेंट वाली ऐप्स चाहिए, उनके ऊपर ऐड दिखानी है, तो आपने पेमेंट यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे एप्लीकेशन के ऑप्शन आ गए। तो जितनी भी पेमेंट्स वाली ऐप हैं, जैसे फ़ोन पे हो गया, है ना, पेटीएम हो गया, मोबिक्विक हो गया, तो ये सारे ऐप के ऊपर आपका ऐड चला देगा गूगल, जो भी आप एप्लीकेशन उसको बताएंगे। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं किस वेबसाइट में किस एप्लीकेशन के ऊपर आप ऐड चलाना चाहते हैं, वो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। क्या आपकी कैटेगरी के ऑप्शन है गूगल पे में, कैटेगरी वाइज आपको ब्यूटी वाली जो ऐप्स हैं उसके ऊपर चलाना है, बुक्स वाली ऐप है, ऑटो, आर्ट एंड डिज़ाइन, बिजनेस वाले ऐप हैं, डेटिंग, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट या फाइनेंस वाले ऐप हैं। तो जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उस कैटेगरी में जो जो एप्लीकेशंस आती हैं, है ना, उन एप्लीकेशंस के ऊपर आपका ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप चाहते हैं कि न्यूज़ मैगजीन वाली जो एप्लीकेशंस हैं, उस कैटेगरी में जो भी ऐप यूज़र ने इंस्टॉल कर रखी है उसको, या फिर म्यूज़िक एंड ऑडियो, मेडिकल रिलेटेड ऐप हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड है, शॉपिंग, सोशल, ट्रैवल एंड लोकल, तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे ऐप से रिलेटेड। तो आपके पास ये चॉइस होती है प्लेसमेंट टारगेटिंग में कि आप वेबसाइट, वीडियो और ऐप्स बता सकते हैं गूगल को कि मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट, वीडियो या ऐप के ऊपर ही ऐड चलानी है। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा आपका जो कस्टमर है, रियल एस्टेट का है, एस्ट्रोलॉजी का है, शॉपिंग का है, गेमिंग का है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, वो कहाँ पे किस ऐप में टाइम स्पेंड करता होगा, जो कि आपको गूगल या AI टूल से इजीली इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, एक ऑप्शन ये है आपके पास। सेकेंड ऑप्शन है डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफी में आप उसको बताएंगे आपको पर्टिकुलर किस जेंडर को, एज ग्रुप को, पेरेंटल स्टेटस, पेरेंट है नॉट अ पेरेंट के अकॉर्डिंग ऐड दिखानी है, तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जीमेल आईडी में हमारा डेट ऑफ बर्थ वगैरह होता है, वहाँ से गूगल एज ट्रैक कर लेता है, जेंडर भी हम लोग डालते ही हैं। पेरेंटल स्टेटस वो हमारे बिहेवियर से चेक लेता है, जिस टाइप के हम लोग वेबसाइट विजिट करते हैं उससे चेक कर लेता है। हम लोग गूगल फोटोज यूज़ करते हैं, वहाँ से चेक कर लेता है। गूगल ड्राइव में हमारा जो डेटा है वहाँ से ट्रैक कर लेता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज गूगल के पास होते हैं, है ना, कि सब कुछ है, आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, कितना अमाउंट ट्रांजेक्शन किया, क्या शॉपिंग करी, कब सैलरी क्रेडिट हुई आपकी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जीमेल पे आती है, राइट। तो बैंक के सारे स्टेटमेंट, वो सब चीज़ हमारी जीमेल पे आती है, तो जीमेल से गूगल को सारा पता होता है आपके बारे में। तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गूगल के पास एक्यूरेट होती है बहुत। तो ये आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं, आप जैसी टारगेटिंग करेंगे वैसे ही वो ऑडियंस को टारगेट करेगा, ये डेमोग्राफिक टारगेटिंग होती है। तो दो टारगेटिंग है, प्लेसमेंट एंड डेमोग्राफिक डिस्प्ले ऐड में। ये सभी को क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं? चैट में लिख दीजिए यस और नो। यस सर, यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले ऐड में इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, प्लेसमेंट एंड डेमोग्राफिक, राइट।
अब नेक्स्ट टारगेटिंग है आपकी कीवर्ड टारगेटिंग। तो आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे आप सर्च करके कीवर्ड आइडिया ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपको मैक्सिमम कीवर्ड ऐड कर देने, जितने ज़्यादा कीवर्ड ऐड करोगे उतना अच्छा है। और यहाँ पे कोई मैच टाइप का रूल नहीं है, सारे ब्रॉड मैच में यूज़ करो, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड दिखानी है यहाँ पे आपके प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, है ना। जो भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड है मैक्सिमम ऐड कर दीजिए। 1000-2000 कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं यदि उतने हैं तो आपके पास। इसके बाद आपका है प्लेसमेंट हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, कीवर्ड हो गया। टॉपिक टारगेटिंग कर सकते हैं आप, वेब पेज, ऐप या वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड। और इसके अलावा है आपका ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये सबसे मेन टारगेटिंग होती है। तो इसमें देखिए ऑडियंस टारगेटिंग में अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहले डिटेल डेमोग्राफिक। तो ऑडियंस टारगेटिंग में सबसे पहले आपका डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या ऑप्शन प्रोवाइड करेगा? सेम पेरेंटल स्टेटस, बट यहाँ पे उसने सेगमेंट भी बता दिया है कि आप किस टाइप के एज ग्रुप के बच्चों के पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो ऑप्शन भी है ना। सेकेंड है मैरिटल स्टेटस। तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन भी है, आपको किसको टारगेट करना है। फिर एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी है कि आपको एडवांस डिग्री, बैचलर डिग्री, सेकेंडरी स्कूल किन लोगों को टारगेट करना है। इसके अलावा हाउस होल्ड ऑनरशिप स्टेटस का ऑप्शन भी है। गूगल को ये भी पता है कि आप रेंट में रहते हैं या होम ओनर हैं। बेस्ड ऑन हमारे पास एंड्रॉइड में बहुत सारी ऐप होती हैं, राइट। तो हम कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, नो ब्रोकर हुड यूज़ कर रहे हैं, माई गेट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, राइट। हमारा रेंट ट्रांसफ़र हो रहा है हर मंथ, वो हमारे जीमेल में अकाउंट में आता है कि आपने रेंट ट्रांसफ़र कर दिया है। आपके बिल पेमेंट्स जो होते हैं वो आप गूगल पे के थ्रू करते हैं, तो गूगल पे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी। एंड्रॉयड में जो टेक्स्ट मैसेज आता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। हम जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो उनको पता होता है गूगल को। तो उसके बेसिस में गूगल के पास काफ़ी एक्यूरेट डेटा होता है। तो मुझे फ्लैट्स की ऐड दिखानी है या लोन की ऐड दिखानी है तो मैं रेंट वालों को दिखा सकता हूँ, राइट। वैसे ही मुझे फर्नीचर की ऐड दिखानी है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग की ऐड दिखानी है, जो भी ऐड दिखानी है, तो मैं इसमें ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, आपको यूज़ करना है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के अकॉर्डिंग, राइट। ऑडियंस सेगमेंट में एक ऑप्शन है आपका सबसे पहला डिटेल डेमोग्राफिक, जिसमें पेरेंटल स्टेटस, होम ओनरशिप, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस है। इसके बाद सेकंड और थर्ड ऑप्शन पढ़िए, एफिनिटी ऑडियंस और इन मार्केट ऑडियंस, ठीक है। एफिनिटी ऑडियंस क्या होती है और इन मार्केट ऑडियंस क्या होती है ये समझ लेते हैं। उनके ऊपर वैसे लिखा हुआ है। तो आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और हैबिट जो होता है वो एफिनिटी ऑडियंस कहलाता है, और आप किसी के बारे में एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आप इन मार्केट के अंदर टारगेट करेंगे। तो किसी का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, हैबिट है, तो वो एफिनिटी ऑडियंस होगी। किसी का बहुत इंटरेस्ट नहीं है बट वो अभी कुछ रिसेंटली सर्च कर रहा है तो वो इन मार्केट होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ या फुटबॉल देखना पसंद करता हूँ या बास्केटबॉल या ओलंपिक, तो ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, मतलब रेगुलर करता हूँ मैं 12 मंथ, एक साल, मैं पूरे टाइम ये करता रहता हूँ, भले महीने में 1 2 3 4 बार करूँ, बट मेरा इंटरेस्ट और हैबिट है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स की में हो गया एफिनिटी ऑडियंस। बट रिसेंटली ठंड आ रही है और ठंड में मुझे फॉर एग्जांपल एयर प्यूरीफायर बाय करना है ना। तो अभी मैं कुछ दिनों से एयर प्यूरीफायर सर्च कर रहा हूँ, तो एयर प्यूरीफायर की में हो गया इन मार्केट ऑडियंस। तो आप इसको, जिसको रिसेंटली एक्टिवली रिसर्च और प्लानिंग कर रहे हैं रिसेंट वाले डेटा में, तो वो इन मार्केट हो जाएगी। और आपका कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है तो वो आप एफिनिटी हो जाएंगे। जैसे मुझे घर खरीदना है और मैं घर खरीदने के लिए फ्लैट सर्च कर रहा हूँ
3 BHK 2 BHK, तो मैं रियल एस्टेट की इन मार्केट ऑडियंस हो जाऊंगा। अब जरूरी नहीं कि मैं पूरे टाइम ही घर खरीदते रहूं, राइट, बट मुझे होम डेकोरेशन पसंद है। मैं होम डेकोर आइडिया फाइंड आउट करते रहता हूँ, उसके वीडियो देखता रहता हूँ, उसके ब्लॉग्स पढ़ते रहता हूँ, उनकी वेबसाइट विजिट करते रहता हूँ कौन कौन से हैं। तो होम डेकोरेशन की मैं एफिनिटी ऑडियंस हो गया, और फ्लैट्स जो रियल एस्टेट के हैं उसकी मैं इन मार्केट ऑडियंस हो गया। डिफरेंस समझ आया सभी को? इन मार्केट एफिनिटी में आप सभी को क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो एक Yes, एक sir. एग्जांपल दीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम, हाँ जी, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अनुमंगल मैम बताइए, एग्जांपल बताइए, एफिनिटी और इन मार्केट का क्या होगा एग्जांपल? सर एफिनिटी का एग्जाम्पल होगा जैसे कि मुझे डिजाइनर कपड़ों का शौक है, तो मैं नए नए डिजाइन्स देखती रहती हूँ कि क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किस तरह के डिजाइन चल रहे हैं, और इस तरह से मैं देखती रहती हूँ। ओके, और इन मार्केट का हो गया जैसे अभी विंटर्स आ गए हैं और मुझे अपने लिए वुलन्स लेने हैं, नए स्वेटशर्ट लेने हैं और ये सब कुछ लेना है, तो वो देखना है, लेना है, सॉरी। राइट राइट राइट। तो वुलन की अभी आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको चाहिए, आप सर्च करें रिक्वायरमेंट है। तो यस, तो आप इन मार्केट ऑडियंस उसके हो गए, और वैसे डिजाइनर क्लॉथिंग के आप एफिनिटी ऑडियंस हो गए, राइट। नेक्स्ट गरिमा मैम आपका एग्जांपल। सर मेरा जैसे अगर इंटरेस्ट स्टिचिंग में है तो मैं टेलरिंग के डिजाइन्स वगैरह जो हैं, जो आजकल लेटेस्ट स्लीव्स के डिजाइन या बॉटम्स के डिजाइन्स होंगे, मैं वो उस पे सर्च करूंगी, दैट विल कम अंडर एफिनिटी। ओके, और एंड अगर जैसे अभी मुझे शादी में जाना है तो शादी के लिए मैं पर्टिकुलर ड्रेसेस सर्च कर रही हूँ, ब्राइडल वेयर या सेमी ब्राइडल वेयर की तरह से, तो मैं वो मेरा इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट में होगा। ओके, राइट। नेक्स्ट जसप्रीत मैम। सर मेरा एफिनिटी इंटरेस्ट होगा कि जैसे अभी मैं अपना खुद का ब्रांड है मेरा, तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं न्यू न्यू प्रोडक्ट को सर्च करूं। अब वो किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं। और ओके, दूसरा इन मार्केट मेरा ये है कि अभी मेरी सिस्टर की मैरिज है, तो मैं उसके कपड़ों पे भी सर्च करना पड़ेगा मुझे। तो एक ही है मेरा इन मार्केट। हाँ, तो बेसिकली लॉन्ग टर्म आपका जो बिहेवियर होगा वो एफिनिटी में आप टारगेट करेंगे। तो आप ऐसे ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं जिसका इंटरेस्ट ही वैसा है, मतलब हो सकता है वो उसको बाय करे ना करे, बट इन मार्केट होगा वो बाय करने के लिए ट्राई कर रहा होगा, वो सर्च कर रहा होगा, राइट। यस सर। ठीक है, एक बार नीचे वालों से भी देख लेते हैं कौन है। एस शाहिना मैम बताइए एग्जाम्पल। हाँ जी, वॉइस आ रही है आपको? शाहिना मैम हाँ जी। एग्जाम्पल बताएंगे इन हाँ मार्केट एफिनिटी का? हाँ, एफिनिटी ऑडियंस में सर जो आपकी मैं वॉइस क्या स्लो आ रही है मैम, थोड़ा वॉइस स्लो आ रही है, माइक हेलो। को पास कर रखेंगे या? हाँ जी, फोन को। हाँ जी। हेलो। हाँ अभी ठीक है, अभी बोल हाँ रहे हैं हम। हाँ, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ वेस्टर्न वेयर्स में, तो वेस्टर्न वेयर्स के ऊपर मैं सर्च करूँगी। इन केस मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है किचन वेयर्स में, तो वो मेरा रेगुलर में आया है। रिपीट करें एक बार फिर से। सर सपोज मुझे वेस्टर्न वेयर्स का इंटरेस्ट है, तो मैं हम्म वेस्टर्न वेयर्स में जो अपकमिंग ब्रांड्स हैं, अपकमिंग डिज़ाइंस हैं, उसको सर्च करूँगी। और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके जैसे मुझे कोई पार्टी वेयर सर्च करना है, तो मैं पार्टी रिलेटेड सर्च करूँगी। हम्म, ठीक है। मानव, एफिनिटी ऑडियंस और इन मार्केट ऑडियंस। यस, सो एफिनिटी में जैसे मुझे अगर बुक्स पढ़ना पसंद है तो मैं बुक्स के बारे में सर्च करते रहूँगा, इन बुक्स खरीदूंगा अमेजोन से। एंड इन मार्केट के लिए जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो मुझे हीटर खरीदना है, तो मैं उसके लिए सर्च कर सकता हूँ। राइट, तो देखो यदि कोई बुक की कंपनी है
है ना। आप समझिए आप लोग को यूज कैसे करेंगे। जैसे कोई बुक की कंपनी है, कोई भी हो सकती है ना। अब वो अपने आप को प्रमोट करना चाहती है, वो ब्रांडिंग करना चाहती है। तो यदि वो ब्रांडिंग करना चाहती है तो वो किस ऑडियंस को टारगेट करेगी? एफिनिटी ऑडियंस को, क्योंकि एफिनिटी ऑडियंस को ब्रांडिंग करने में फायदा ये होगा कि वो लॉन्ग टर्म ऑडियंस होगी उसकी, राइट। बट लेकिन कुछ पर्टिकुलर अभी ऑफर्स आए हुए हैं कार में, जीएसटी कम होने के बाद। तो कार की कंपनी चाहती हैं कि उनकी सेल बढ़े, वो ब्रांडिंग नहीं करना चाह रहे हैं, अभी वो सेल बढ़ाना चाह रहे हैं। तो यदि वो सेल बढ़ाना चाहते हैं तो वो इन मार्केट ऑडियंस को टारगेट करेंगे, वो अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं या अपने नए कार के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उनको। तो फिर वो किसको टारगेट करेंगे? एफिनिटी को। तो आपने भी ये ध्यान रखना है कि आप यदि कुछ चीज़ सेल करना चाह रहे हो, किसी चीज़ को आप केवल प्रमोट नहीं करना चाहते, उससे कुछ लीड्स लाना चाहते हैं, तो आप इन मार्केट टारगेट करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांडिंग हो, लोग आपको जाने, आपके प्रोडक्ट को बार बार आप लोगों के सामने डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एफिनिटी ऑडियंस टारगेट करनी होती है। तो ये डिफरेंस होता है इन मार्केट एफिनिटी में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सबसे मेन जो टारगेटिंग होती है, इसमें ये दोनों ही टारगेटिंग होती है। ओवरऑल यदि आप सारी टारगेटिंग देखो तो सबसे मेन टारगेटिंग एफिनिटी और इन मार्केट ही है। एफिनिटी के अंदर क्लिक करेंगे तो आपके ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको एफिनिटी में किस ऑडियंस को टारगेट करना है। फूड एंड डाइनिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, होम एंड गार्डन, और इसके सब आइटम्स भी दिए होंगे आपके पास, ये दिए हुए सब आइटम्स होम एंड गार्डन्स के भी दिए होंगे, राइट। लाइफस्टाइल हॉबीज के दिए होंगे। यहाँ पे आप एफिनिटी ऑडियंस, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइफस्टाइल एंड हॉबी है, एफिनिटी में है ये। और यहाँ पे एक ऑप्शन है पेट लवर्स। तो कोई कंपनी है जो अपनी ब्रांडिंग करना चाहती है और उसकी ऑडियंस है पेट लवर्स, तो जिसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बिहेवियर है उसको यहाँ पे आपको टारगेट करना पड़ेगा पेट लवर्स में, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं दोनों में, एफिनिटी में भी दिए हुए हैं, इन मार्केट में भी दिए हुए हैं। तो इन मार्केट ऑडियंस में भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास। ये वो ऑडियंस है जो एक्टिवली उसको रिसर्च कर रही है और बाय करने का प्लान चल रहा है उनका, दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग। तो यहाँ पे आपने दो ऑडियंस मेनली फाइंड आउट करनी है, एफिनिटी और इन मार्केट, राइट। इसके बाद तीन ऑप्शन और है डेटा सेगमेंट, कंबाइन सेगमेंट और कस्टम सेगमेंट। तो डेटा सेगमेंट ऑप्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे रीमार्केटिंग का, इसके जस्ट बाद आप लोग फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, यूट्यूब ऐड, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसी में एक कॉन्सेप्ट आता है रीमार्केटिंग का, जो हमने पहले डिस्कशन कर चुका है, कि यदि कोई यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट करता है और कोई किसी प्रोडक्ट में क्लिक कर देता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने ये है ना, ये कार एसेसरीज है, हेलीकॉप्टर। तो इसमें किसी ने क्लिक करा और इसको बाय नहीं करा, तो आपने देखा होगा जैसे ही प्रोडक्ट में आप क्लिक करते हो बाय नहीं करते हैं, तो सेम प्रोडक्ट आपको बार बार दिखना स्टार्ट हो जाता है, वो आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब कहीं भी दिखाई देता है। तो वो ऑप्शन आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं डेटा सेगमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए हमको अपनी वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट को गूगल से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो आगे हम लोग सीखेंगे रीमार्केटिंग वाले पार्ट में, तो ये ऑप्शन वो है। नेक्स्ट है आपका कंबाइन सेगमेंट, इसमें आप दो तीन ऑप्शन मिक्स करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट वाला है कस्टम सेगमेंट। कस्टम सेगमेंट में आप ये बता सकते हैं, यहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट गूगल को बता सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कि मेरा एक कॉम्पिटिटर है और कॉम्पिटिटर की वेबसाइट में जो ऑडियंस आ रही है उन लोगों को मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि आप किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं जो आपकी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को विजिट करती हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब इससे आपसे यूआरएल पूछेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल
तो जैसे मेकमाईट्रिप.com मेरा कॉम्पिटिटर वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने मेक माई ट्रिप को विजिट करा है उन्हें मेरी ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाए। तो मैं अपने कॉम्पिटिटर का डोमेन गूगल को बता दूंगा, गूगल इस डोमेन का जो भी ऑडियंस है उनको मेरी ऐड दिखाना स्टार्ट करेगा। ऐसे में बहुत सारे कॉम्पिटिटर का यूआरएल यहाँ पे डाल दूंगा। सेम ऑप्शन है मोबाइल ऐप्स, तो आप मोबाइल ऐप्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन ऐड कर दीजिए। जैसे मेरा पेटीएम का बिजनेस, तो मैं चाहता हूँ कि फ़ोन पे को जिन्होंने भी एप्लीकेशन यूज़ करा है, फ़ोन पे जो भी ऐप यूज़ करते हैं, और मैं पेटीएम हूँ, तो फ़ोन पे वाली ऑडियंस को पेटीएम की ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर्स के मोबाइल एप्लीकेशन और यूआरएल गूगल को बता दीजिए, जो गूगल उस टाइप के लोगों को ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कस्टम सेगमेंट। क्लियर है आप लोगों को टारगेटिंग ऑप्शन सभी को, क्या क्या टारगेटिंग ऑप्शन है? प्लेसमेंट है, कीवर्ड है, टॉपिक है, डेमोग्राफिक है, और सबसे मेन है ऑडियंस सेगमेंट, जिसमें आपके पास इन मार्केट एफिनिटी ऑडियंस है, राइट। तो यहाँ पे आप ये टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद आपने ऐड क्रिएट करनी है। हाँ जी, किसी ने हैंड रेस करा हुआ है, बताएं। हाँ जी सर ये टारगेटिंग आएगा कहाँ से? मैम यहाँ पे आएगा, देखिए साइड में ना कैंपेन सेटिंग के बाद बजट आएगा, बजट के बाद टारगेटिंग आएगा। अभी मैं वापस से दिखा देता हूँ एक बार। बजट के बाद, ओके बजट के बाद, यस। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, और फिर यहाँ पे पूछेगा गूगल आपसे आपको कौन सी ऐड दिखानी है। तो यहाँ पे आपको अपने इमेज वगैरह अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले यूआरएल डाल दीजिए, फाइनल यूआरएल। फिर यहाँ पे डाल दीजिए बिजनेस नेम, तो ये बिजनेस नेम हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस नेम हो जाएगा। ये आपका बिजनेस नेम हो गया, 25 कैरेक्टर इसका वो होता है। तो ये आपने डाल दिया। इसके बाद आपको इमेज डालनी है, तो यहाँ पे प्लस में क्लिक करेंगे, आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। जो भी इमेज आपको लगानी है, तो आप अपने कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं, और यदि आपकी वेबसाइट में डली है तो गूगल वहाँ से भी पिक कर सकता है वो। तो यहाँ पे आप इमेज बता दें उसको, कौन कौन सी इमेज आपने लगानी है। फिर यहाँ पे लोगो वगैरह अपलोड कर सकते हैं आप। यहाँ पे हेडलाइन डिस्क्रिप्शन अपलोड कर दीजिए। और आप प्रीव्यू क्लिक करेंगे तो आपने देखा होगा इस टाइप के ऐड आपको फ़ोन पे दिखाई देते हैं, है ना। आप लोगों ने नोटिस करे होंगे सभी ने। ऐसे जब कोई आप मोबाइल एप्लीकेशंस ओपन करते हैं तो इस तरीके के ऐड आपको दिखाई देते हैं आपके फ़ोन के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर, राइट। तो ये जो डिस्प्ले ऐड होते हैं इस तरीके से बनते हैं, और ये ब्रांडिंग के लिए काम करते हैं। तो आप अपने ब्रांड की रीच बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप ये डिस्प्ले ऐड क्रिएट कर सकते हैं। ये लीड्स और सेल्स के लिए नहीं यूज़ होते हैं, ये मेजरली यूज़ होते हैं ब्रांड अवेयरनेस के लिए, आपकी रीच बढ़ाने के लिए, है ना। तो हो सकता है कोई कस्टमर आपको सर्च नहीं कर रहे हैं, जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट आया है या आप कुछ सेल करना चाहते हैं, लेकिन सेल तो तभी होगा ना जब कस्टमर सर्च करेगा। सर्च करेगा तो सर्च ऐड चला लेंगे। लेकिन जैसे आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, आपने नोएडा में, गाजियाबाद में या दिल्ली में कहीं पर रेस्टोरेंट ओपन किया,
अब वो रेस्टोरेंट वो लोग जानते ही नहीं तो सर्च कैसे करेंगे? तो पहले तो हमें अपने रेस्टोरेंट की रीच बढ़ानी पड़ेगी, पहले लोग जाने। तो जब सर्च ही नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे बारे में जाने, तो सर्च नहीं करें तो मैं इंटरेस्ट के थ्रू उनको टारगेट करूँगा। जो भी फूडी हैं या बाहर डाइनिंग वगैरह पसंद करते हैं, तो इन मार्केट एफिनिटी ऑडियंस को टारगेट करके मैं इस तरीके से एडवर्टीजमेंट रन करूँगा, डिस्प्ले ऐड, है ना। और डिस्प्ले ऐड के थ्रू जब उनके एप्लीकेशंस में मैं दिखाई दूंगा, उनके फ़ोन पे दिखाई दूंगा, तो वो मुझे जानेंगे, फ्यूचर में वो सर्च कर सकते हैं रेस्टोरेंट ऐड देखने के बाद, राइट। तो डिस्प्ले ऐड आपकी ब्रांडिंग और अवेयरनेस के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, और आपके ऐड ऐसे फ़ोन पे फिर दिखाई देंगे, ठीक है। एक बार वापस से देख लेते हैं कहाँ कहाँ ऑप्शन क्लिक करा था, मैं पूरा बैक चले जाता हूँ। ये मैं गूगल ऐड के होम पेज में आ गया वापस। तो यहाँ पे कैंपेन में आप गए, न्यू कैंपेन में आपने क्लिक करा, आप अवेयरनेस वाले ऑप्शन में गए। अभी आपने रीच वाला सिलेक्ट करना है। वीडियो व्यूज में हम लोग कल देखेंगे यूट्यूब एड्स वाला, तो यूट्यूब ऐड हम इसमें देखेंगे। अभी हमने रीच वाला सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डिस्प्ले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। डिस्प्ले में आप जाएंगे, और इसके बाद स्टार्ट न्यू में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शन देखिए, हमने लोकेशन ऑप्शन आता है, फिर आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर मोर ऑप्शंस में नीचे जाएंगे तो मोर ऑप्शन में यहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन आता है, तो आप डिवाइस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्पेसिफिक डिवाइस में यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट शो एंड ऑल डिवाइस होता है, आपको स्पेसिफिक टारगेटिंग में क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस मॉडल का ऑप्शन है। डिवाइस मॉडल में आपने देखा था, आप पर्टिकुलर जिस फ़ोन पे ऐड दिखाना चाहते हैं वो टारगेटिंग ऑप्शन होता है, एंड्रॉइड या iOS, एप्पल का आईफोन। इसके बाद फिर आप ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, तो बजट वगैरह का ऑप्शन आता है। सर ये बजट हम टोटल पूरा लिखते हैं पर क्लिक का चार्ज लिखते हैं? नहीं, ये डेली बजट लिखते हैं, डेली आप जितना स्पेंड करना चाहते हैं, इसमें क्लिक के अकॉर्डिंग चार्ज नहीं करता। अच्छा मतलब देखिए, जो 300 जो के अंदर हाँ जी, जितना ये क्लिक जो हो पाए 300 के अंदर हो जाए। नहीं नहीं, ये क्लिक में चार्ज नहीं करता। जैसे ये आपने देखा होगा, ये जो ऐड होते हैं ये क्लिक्स में नहीं चलते हैं ना, ये दिखने में चलते हैं। तो ये जो होता है ये सी मॉडल में काम नहीं करता, डिस्प्ले ऐड करता है CPM मॉडल में काम। तो CPM बेड क्या होती है, आपको जब 1000 व्यूज आ जाएंगे, है ना। तो CPV CPM, एम फॉर महाराष्ट्र। कॉस्ट पर व्यू अलग होता है फिर? कॉस्ट पर व्यू तो यूट्यूब के लिए चलता है, ये जो चलता है ये हाँ। CPM में चलता है। यहाँ पे लिखा ना, ये देखिए CPM, तो ये चलेगा CPM मॉडल में। कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस बोलते हैं इसको। CPM मतलब कॉस्ट पर माइल बोला जाता है इसको, और वैसे इसको कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन बोलते हैं। तो गूगल आपसे तब चार्ज करता है जब आपकी एड में 1000 व्यूज आ जाते हैं, और उसका भी गूगल बहुत चार्ज नहीं करता। 1000 व्यूज का आपको 10-20 रुपए ही गूगल कॉस्ट करता है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव ऐड भी होते हैं, पहला फायदा इनका ये है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि हाईली टारगेटेड होते हैं। आपने देखा, आप एज ग्रुप के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं, पिन कोड के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं। फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं किस वेबसाइट में आपकी ऐड दिखनी चाहिए, किस मोबाइल ऐप्स के ऊपर दिखाई देनी चाहिए, है ना, किस जेंडर को दिखाई देनी चाहिए। तो इनकी टारगेटिंग अच्छी होती है। टारगेटिंग अच्छी होने के कारण आपके पास क्या होता है, सारे लोगों को ऐड नहीं दिखाई देगी, उन्हीं को दिखाई देगी जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। वो आप इन मार्केट ऑडियंस और एफिनिटी ऑडियंस के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं, राइट। सर फिर उसमें डिफरेंस क्या है? जो अपने गूगल सर्च ऐड चला रहे थे ये ज्यादा बेनिफिट है ना, उसमें नहीं नहीं पैसे भी मैम, कम देखिए लग रहे दोनों हैं। दोनों का रोल अलग है ना। ये ऐड सर्च करने पे नहीं दिखाई देंगे, ये ऐड तब दिखाई देंगे जब यूजर कोई वेबसाइट विजिट कर रहा होगा और मोबाइल ऐप विजिट कर रहा होगा, तब दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये ब्रांडिंग के लिए है, मतलब ब्रांड अवेयरनेस फैलाने के लिए। लेकिन यदि कोई सर्च कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मुझे 2 BHK फ्लैट खरीदना है,
तो यदि आपको खरीदना है तो आप तो यहाँ पे सर्च करेंगे ना, 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। मैं तो गूगल पे सर्च करूंगा ना, मुझे खरीदना है। लेकिन कोई कंपनी है जो ब्रांड अवेयरनेस करना चाह रही कि उसका नया प्रोजेक्ट आया है, जैसे प्रतीक ग्रुप है। प्रतीक ग्रुप का सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में एक नया कुछ आया हुआ है, ठीक है, या नोएडा एक्सटेंशन में या ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोई नया प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो वो अपनी ब्रांड अवेयरनेस कर रहा है कि यहाँ पे उसका ऐड दिखाई देगा, प्रतीक ग्रुप का या M3M का या भूटानी इंफ्रा का। तो मुझे पता चलेगा यार ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, उसके बाद मैं गूगल पे ही तो जाके सर्च करूंगा, राइट। ये मतलब ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इनका जो ऐड आएगी ये, और वो हमारे सर्च करने पे जो राइट राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ 2 BHK फ्लैट इन नोएडा M3M प्राइस, राइट। तो ये तो मेरा सर्च तो यहाँ पे ही करूंगा गूगल पे मैं, बट मुझे पता कहाँ से चला, पता मुझे यहाँ से चला डिस्प्ले एड से। तो दोनों का रोल अलग है। सर्च एड इज फॉर ट्रैफिक, हाई इंटेंट ऑडियंस वहाँ पे आएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ खाना है, ठीक है, तो मैं तो गूगल पे जाके सर्च करूंगा ना, ऑर्डर फूड ऑनलाइन, या मुझे कुछ खाना है जैसे नोएडा में कुछ मुझे सर्च करना है, तो मैं ये गूगल पे सर्च करूंगा, साउथ इंडियन फूड रेस्टोरेंट, नॉर्थ इंडियन फूड, या जो भी मुझे खाना है, राइट। तो ये मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगा। लेकिन मुझे भूख नहीं लगी और मैं कोई मोबाइल ऐप्स चला रहा हूँ, तब मुझे दिखाई दिया कि यार नोएडा में एक रेस्टोरेंट खोला है, नेक्स्ट टाइम इससे ऑर्डर करके ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे डिस्प्ले ऐड के थ्रू पता चलेगा। लेकिन मुझे भूख लगी और मुझे कुछ ऑर्डर करना है, तब तो मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगा, है ना। सर ये तो दोनों का रोल डिस्प्ले ऐड कितना वर्क करता है? आ, क्योंकि अगर हम कोई चीज गूगल पे सर्च करें तो हम मोस्टली वही देखेंगे। ऐड कितने लोग क्लिक करते होंगे? मैम ऐड का वैसे ही समझिए आप, जैसे आपने टीवी में ऐड देखा है, हम्म टीवी में कौन सा ऐड आपको याद होगा जो आपने देखा है कभी भी, बचपन में, अभी कभी भी, कोई तो भी कॉमन ऐड बताए। चॉकलेट की ऐड। चॉकलेट्स के ऐड देखे हैं, सर्फ एक्सेल के ऐड देखे होंगे, फेविकॉल के ऐड राइट देखे होंगे। राइट। च्यवनप्राश की। तो आपको कैसे पता चला वो प्रोडक्ट है? वो आपको टीवी ऐड में देख के ही पता चला ना। सर तो यदि ऑनेस्टली कोई गूगल पे जैसे अभी ऐड डिस्प्ले ऐड है, कभी अगर हमने कभी मैंने गूगल पे सर्च किया तो मैंने लाइफ में आज तक डिस्प्ले ऐड पे क्लिक ही नहीं किया है। सर नहीं नहीं हमने जैसे क्लिक, ये हाँ जी, आप क्लिक नहीं करते हैं, बट वहां से पता चल जाता है ना। जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको एक ऐड दिखा, तो आपको पता चल गया ना ये कंपनी इसमें काम करती है, पर्सनल केयर में काम करती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम करती है, राइट। तो सर वहां से आपको अवेयरनेस अवेयरनेस हो जाती है कि ये है। जैसे सेम ये ऐड वैसे ही काम करते हैं। न्यूज़पेपर में आपको कोई ऐड दिखाई देता होगा, या आप कहीं जा रहे हैं हाईवे में, होर्डिंग लगा हुआ है, राइट, तो उस ऐड से आपको अवेयरनेस हो जाती है। मॉल्स में जाते हैं, आपको बहुत सारे बैनर दिखते हैं, मेट्रो ऐड, मेट्रो के जो बैनर होते हैं वहां पे आपको दिखाई दे, तो वहां से अवेयरनेस पता चलती है कि ये ब्रांड या ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, राइट। तो जैसे अब प्ले जैसे स्टोर वगैरह एस्ट्रो, पे ऐड। हाँ जी, एस्ट्रोडॉक का नाम सुना है आपने? यस यस सर। यस यस सर। एस्ट्रोडॉक आपको कैसे पता कि है? उसने क्योंकि सर एडवर्टीजमेंट मोस्ट करी ऑफ ना, द आपने टाइम कभी? हम लोग हाँ यस, इंस्टाग्राम पे आपने कभी? स्पेंड करते हैं। हाँ हाँ जी, सर, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो वर्थ इट होता है। जैसे प्ले स्टोर में ऐड आ रही है, यूट्यूब में ऐड आ रही है, तो ये तो ज्यादा मतलब नहीं देखते। सर पर ऑनेस्टली अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि गूगल ऐड, डिस्प्ले ऐड पता नहीं इतना काम हम्म, करेगा या नहीं, क्योंकि टीवी पर ऐड आना वो हमारी मजबूरी होती है कि ऐड आ रही है तो वो देखना पड़ेगा इन बिटवीन मूवी या डेली सॉप। नहीं बट सेम वैसे ही इंस्टाग्राम पे होता है ना हम मैम, लोग देखिए। लॉट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं तो हम देख रहते हैं स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम आता है। बट गूगल ऐड, डिस्प्ले ऐड पे इतना कभी लाइफ में आज तक नहीं सर्च किया सर, कभी क्लिक नहीं किया नहीं ऐड आप पे, डिस्प्ले सर्च ऐड नहीं पे। करते हैं, बट आपने और देखा होगा। आई मीन और डिस्प्ले मैम ऐड पे मेरे कभी क्लिक हिसाब नहीं से किया। और मैम मेरे हिसाब से ये डिस्प्ले ऐड जो होता है इट इज जस्ट लाइक विंडो शॉपिंग। हम मैक्सिमम विंडो शॉपिंग ही कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें जो होती हैं हमें डिस्प्ले ऐड पे ही दिख जाती हैं, फिर हम उसको आगे सर्च करते हैं फिर। ये बहुत कम होता है भाई, इसका ये परसेंटेज बहुत कम सर होगा। इसको ये कह सकते हैं, डिस्प्ले एड इज अ सपोर्ट फॉर गूगल सर्च एड्स, मतलब एक तरह से उसको यस सपोर्ट भी कर यस, देता है। बेसिकली आपने देखा होगा जब अपना फोन ऐप यूज करते हैं,
तो आपने जो भी सर्च करा होता है एकदम से वो आपको दिख, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका फ्लाइट बुकिंग या होटल बुकिंग। आप देखिएगा जैसे ही आप फ्लाइट बुकिंग होटल बुकिंग फाइंड आउट करते हैं तुरंत आपको फ्लाइट के ऑफर या ई कॉमर्स प्रोडक्ट के ऐड आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक ये भी हो सकता है कि जब तक हमने पढ़ा नहीं था ना तो नोटिस नहीं करा है, हमको दिखता तो है बट हम नोटिस नहीं करते हैं। नहीं सर, दिखता है, हाँ वो जी, हर अब ये प्लेटफॉर्म पे दिखता है हमें। अब आप देखिएगा जो कल से ना एकदम से डिस्प्ले ऐड में आपका ध्यान जाएगा। अभी तक ऐसा होता था कि हम लोग देखते थे बट ध्यान नहीं देते थे। जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं हमको बहुत सारी चीजें दिखती है, हमको पता चल जाती है ये प्रोडक्ट है, बट हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमको ध्यान रहता है कि हमने कहीं ना कहीं देखा हुआ है। नहीं सर, लगता है क्योंकि कोई भी चीज हम सर्च करते हैं ना तो पहले तो ऐसा ही लगता था ये कैसे जानता है, मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक हर चीज पे वही चीज ना उसकी एड शो होती है हाँ, इवन अपने आप आप। कोई भी ई कॉमर्स प्रोडक्ट आप क्लिक करेंगे, जैसे आप फोन कवर ही क्लिक करेंगे तो तुरंत वो ऐड आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे वहां पे, एकदम से आपको वो ऐड दिखने स्टार्ट हो जाता है। सर सर ये इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे खुद के दिखते हैं। सर सर ये अगर हम कुकी कुछ नहीं करेंगे तो भी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कोई हाँ जी, डिस्प्ले ऐड हमको दिख रहा है, हमने उसको सिर्फ देखा है लेकिन उसको क्लिक नहीं किया, तो उससे रिलेटेड ऐड या वो वाली ऐड हमको दिखना शुरू हो जाएगी, जैसे हमारे यूट्यूब इंस्टा पे होता है उस हाँ टाइप की ऐड। वो तो जैसे कोई कंपनी ने ऐड चलाया, जैसे ये ऐड है यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऐड दिख रहा है मुझे एडोब का, अब वापस मैं ओपन करता हूँ उसको, अभी भी ये ऐड ही दिख रहा है रिफ्रेश करने में, देखते हैं यदि चेंज होगा तो। अभी अब देखिए गोडैडी का ऐड दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये ऐड किसी भी रीजन से दिख सकता है, आपने क्लिक नहीं भी करा है तब भी दिख सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ऑडियंस सेगमेंट में मैं टारगेट हो रहा हूँ, जैसे इन्होंने टारगेट करा है 25 से 35 वाला एज ग्रुप, तो मैं उस एज ग्रुप में आ रहा हूँ 25 से 35 वाले एज ग्रुप में, तो मुझे इस रीजन से दिख सकता है। या फिर उन्होंने जेंडर वाइज टारगेट किया हुआ है, उन्हें मेल को टारगेट किया है, इस कारण मुझे दिख सकता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ऐड दिखने के, आप किसी ना किसी टारगेटिंग के कारण वहां पे आ रहे हो, है ना। पहले तो ये आप ऐड नहीं करते थे, लेकिन अब ये होस्टिंगर गोडेडी जो जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे ऐड मुझे मेरे यूट्यूब वीडियो पे दिखने लगे हैं। सभी को दिखने स्टार्ट हो गए होंगे, क्योंकि कंपनी ने आपका इंटरेस्ट टारगेट कर लिया ना। अब आप नोटिस करना जो भी ऐड दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपने सर्च करा होगा, अब आपको याद आने लगा ना। वैसे आपको अभी तक ध्यान नहीं था जब तक डिस्प्ले ऐड नहीं पड़ा था, बट अब हमको एकदम से क्लिक हो गया कि ऐड हमको दिख रहा है, राइट। यस सर। सर जो कुकीज हाँ होती जी, है वो डिस्प्ले ऐड ही होता है। हाँ, जो कुकीज होती है वो डिस्प्ले ऐड ही होता है मैम। ठीक है। तो आप कुछ भी सर्च करते हैं ना, जैसे मैंने ये सर्च करा था हेलीकॉप्टर, तो ये मेरे कुकी में सेव हो गया, राइट। आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए मेरे कुकीज में सेव हो गया, तो इसलिए अब ये ऐड मुझे दिखाई देगा बार बार, राइट। यस सर। तो आप जो भी सर्च करते हैं वो आपके ब्राउजर की कुकीज में या हिस्ट्री में सेव हो जाता है, और फिर वो बार बार आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऐड देखिए, एक इम्पोर्टेंस इसका एक और है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सर्च करा कुछ 3 BHK फ्लैट, आप ये ट्राई करिएगा आज सभी। जैसे मैंने ये सर्च करा 3 BHK फ्लैट इन नोएडा एक्सचेंज, अब देखो इसका ऐड चल रहा है, ये अरिहंत वंश का ऐड चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैं गया और मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे चला गया मैं, और इनका कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पे। अब मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल नहीं करा, और ऐसे बहुत सारे कस्टमर होते होंगे जो सर्च करते होंगे लेकिन कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करना या तो भूल जाते होंगे या वो नहीं करते होंगे, और मैंने एग्जिट कर दिया, मैं वापस चला गया यहाँ से। तो अभी कंपनी मुझे कैसे टारगेट कर सकती है, राइट। तो कंपनी मुझे डिस्प्ले एड्स के थ्रू टारगेट कर सकती है बार बार, जब तक मैं कुकीज डिलीट नहीं करूंगा। तो आइडियली हम लोग कुकीज डिलीट नहीं ही करते हैं, है ना, एक बार सर्च करके छोड़ देते हैं। तो जब तक मैं कुकीज डिलीट नहीं करूंगा तब तक ये कंपनी मुझे ऐड दिखा सकती है डिस्प्ले ऐड के थ्रू और यूट्यूब एड्स के थ्रू। तो डिस्प्ले ऐड और यूट्यूब ऐड जो होते हैं वो सर्च के सपोर्टिव ऐड भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे अभी कंपनी के बार बार ऐड मुझे दिखाई देते रहेंगे। आपके साथ भी होता होगा, आप एक बार गूगल पे कुछ सर्च कर लेते हैं तो वो ऐड बार बार आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्प्ले ऐड, तब आपको याद रहता है कि ये ऐड आपने कहीं ना कहीं सर्च करे हुए थे, राइट।
तो ये सारे ऑप्शंस आपके इसमें होते हैं, है ना, सर्च एंड डिस्प्ले में। तो आप लोग एक बार बना के देखिए डिस्प्ले ऐड, है ना, और इसमें यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा। तो एक बार ट्राई करके देखें, बना के देखें 10 मिनट में डिस्प्ले ऐड ट्राई करके देख लीजिए, बाकी फिर नहीं तो कल करिएगा। एक बार सभी लोग बना के देखिए डिस्प्ले ऐड। सर हाँ जी बोले। सर वो मैंने आपको भेजा था, जो आपने बोला था 1-2 दिन में आप बता दोगे। हाँ हाँ, उसके लिए कल थर्सडे ना, कल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर। आप मुझे एक बार 2 बजे मैसेज कर दीजिएगा, याद दिला दीजिएगा, ताकि मैं उसको ओपन करके फिर मैं आपको कल डिस्कस करके बता दूंगा कल। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। सर ये ऐड शेड्यूल में हम टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, हमारी ऐड कितने से कितने बजे तक दिखाई जाए, डेज के साथ हाँ में। आप टाइमिंग डाल सकते हैं वहाँ पे, यस। ओके सर। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, ये इंटर योर व्यूएबल सीपीएम बिट फॉर दिस एड ग्रुप, इसमें कितना अमाउंट लिखना है? उसमें कम डाल दीजिए, 2-3 रुपए डाल दीजिए, फिर वो गूगल खुद ही सजेस्ट कर देता है, अपने आप एडजस्ट कर देता है वो। तो ओके मिनिमम ओके, अमाउंट डाल दीजिए, 1-2 रुपए भी आप डाल दीजिए वहाँ पे। ठीक है सर।
सर इसमें नीचे हेडलाइन वगैरह वो सेम देना है जो पहले सर्च एड में था जो। हाँ हाँ, ब्रांड और बिजनेस के अकॉर्डिंग ही आपने देना है, सिमिलर टू सर्च एड। आप लोग कंप्लीट करके एक ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, मैं लीव कर रहा हूँ मीटिंग, है ना? तो आप लोग कंप्लीट करके ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दें, ठीक है, जो जिसका भी कंप्लीट हो जाता है, या आप बाद में भी कर सकते हैं कल जब भी आपने करना है।